इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज 6वां दिवस है। एक सूचना और दे दें, जो कथा 11 बजे शुरू होकर 5 बजे तक चली, यही कथा कल 10 बजे शुरू हो जाएगी और 4 बजे कथा में विराम लग जाएगा। सफर दूर का है, कथा कल ही शुरू करनी है। वो तो आज ही गई होगी, लेकिन आज कल उस कथा का दूसरा दिन है। तो मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से निवेदन करूंगा, कल जल्दी दैनिक कार्यों से निवृत्त होके भगवान की कथा में आ जाए। भगवान की कथा अमृत है, ध्यान रखना भक्तों। औषधियों में रसायन, भगवान की कथा पापों के लिए छेनी से पैनी है, नदियों में त्रिवेणी है, आधार की नजर में बैकुंठ की नसैनी है। अच्छा, कभी कभी शरीर कई रास्तों पर बहक जाता। वो आजकल की बुखार ऐसे चले हैं, इनसे सुनने को यही पता ना लग रहा हो कि जी का सोच के आता। दवाइयां भी लो, लेकिन आज के बुखार शरीर को जकड़ लेते हैं। लेकिन हिम्मत न हारो, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते रहो। ये मतलब नहीं कि बैठ के ही भजन करो, बुखार आएगा और लेट जाओ और जैसो बुखार तेज हो जाए वैसे भगवान को भजन करते जाओ। धीरे धीरे नस नाड़ियों के बंधन में जो आत्मा पड़ी है उसे शांति मिल जाएगी। बस इतना ध्यान रखो, औरत, औलाद और परिवार, इनके भरोसे न रहोगे जो हमें ठीक कर लेंगे। तुम्हें प्रभु ठीक करेंगे। भजन कर लियो गाड़ो, भूख लगे न जाड़ो। परमपिता परमात्मा का हमेशा ध्यान कर। जितने तुम्हें शरीर में दर्द होए, जितना शरीर में जोर से बुखार होए, उतना ही प्रभु को नाम तुम ज्यादा लो। तो ध्यान रखना भक्तों, परमपिता परमात्मा अपने पुत्र को, अपने बच्चे को कभी कष्ट नहीं देना चाहता। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। बस प्रभु को पूरा सहारा समझो। जो दर्द दे रहा है वही दवा देगा। ये दुनिया वालों की आस मत करो, जे नहीं तुम्हें ठीक कर पाएंगे। तुम्हें ठीक करेंगे प्रभु। भाइयों, जिस परिवार ने हमें यहाँ बुलाया है, आपके दर्शन कराए हैं, वास्तव में ये परिवार देवताओं का परिवार है। भाइयों, आज हमें 5-6 दिन हो गए इस परिवार में। मैंने देखा इन लोगों में घमंड नहीं है, इन लोगों में घमंड नहीं है और कभी घमंड करना भी नहीं चाहिए। न धन पे, न बल पे, न रूप पे, न प्रभुता पे घमंड न करो। घमंडी हमेशा हारो, ध्यान रखिए। परम पिता परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करते रहो, उन्हीं का ध्यान करते रहो, भजन करो।
जाको मतलब ये ना है कि गद्दी पे बैठ गए आधार तो बड़े विद्वान के बच्चा बन गए, सबसे कह रहे भजन करो। भगवान के भजन को समय बहुत तब बीड़ी सुल्पा खेचन लगो, भगवान को भजन करबे को समय हो तब दारू पियन लगो, परमात्मा का ध्यान करने का वक्त होए इधर उधर की उल्टी सीधी गप्पे लड़ाने लगो। नहीं, प्रभु के भजन का वक्त होए अपने प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, धीरे धीरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमें बुखार आया बहुत जोर, 7-8 दिन हो गए, लेकिन जब परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं तो बुखार हवा हो जाता, रुकता ही नहीं। इसलिए जाको कमजोर करो तुमने ताको दे जोर मलाई क्या, जब प्रभु ते खास लड़ाई हो तो साथ निभावे भाई क्या, जिसको तुमने फटकार दो बाकी फिर हो सुनाई क्या, जब गर्भ निपात करे बोई तो करे बेचारी दाई क्या, और जाको तुमने मौत रवानी की ताको पर करे दवाई क्या। भगवान जिसके लिए मौत भेजेगा दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए हमें अपने प्रभु प्यारे के लिए हर कदम उठाना चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, दे पीडन थिंकर एंड दे ब्रेव मैन थिंक एंड दे राम नेम देन सूड मेड माई लेदर ही शॉर्ट, कि परमात्मा का जो नाम लेते हैं मेड दी माई लेदर, मेरे चमड़ा की जूती उनके पैरों के लिए बने, फिर भी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे भक्तों, भक्त जब पड़ता है और भक्तों को दुख दिया जाता है तब परमात्मा किसी न किसी भेष में प्रकट होकर के अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए अपने प्रभु को न भूलो, बैठ के भजन करबे को वक्त न होए तो लेट जाओ, ठाड़े बैठे परे उताने और कहें कबीर हम बाई ठिकाने। जरूर ना कि नायके भजन करो, ऊपर से के हुई रहे भीतर के मल धोए। ऊपर से कैसे बने रहो, भीतर का मैल हटाओ। तो परमपिता परमात्मा तुम्हें किनारा दे देगा। मेरी बात पर गौर करना, मेरी बात पर गौर करो और बिना मतलब की जो बातें करे ता पे दौड़ पड़ो। सोचो, कल कन्हैया को जन्म हो और आज तुमने देखा कि मेरे कन्हैया ने जो वृंदावन की लड़कियां हैं, राधा, ललता, उर्मिला, शीला, चंदा, ज्योति, किरण, मंजू, सरला, सुनीता, सुशीला, अनीता, विजेता, मनोरमा, मधुलता, ममता, शांति, कुंती, सपना, इन अपनी प्रेम की हिरणियों को काऊ न काऊ बहाने से दर्शन देते हैं भगवान। गोवर्धन बना ले तो भक्तों इतना ध्यान रखना, उनको माखन की चोरी के बहाने दर्शन देते हैं। एक बार ब्रज में बहुत बड़ा त्योहार हुआ, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वृंदावन के यादव, जाट, गुजर, पाल, नाई, कुमार, धानुक, धोबी, काछी, कुर्मी, कोरी, मासिक
उपवास करते हैं, मासिक उपवास। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। और ये तारीफ सिंह जो बड़ौदा से हैं, 101 मुद्राएं हमारे गुरुदेव को दे रहे हैं। और इससे पहले हमारी छोटी सी बहन हमें सम्मान करके गई थी 101 रुपए से, जो डॉक्टर विष्णु प्रकाश नंगला मोती से हमें 101 रुपए दे करके गई थी। बहन को हमेशा सुख शांति मिलती रहे, ये प्रभु से मेरी आशा है। मेरे भाइयों, ब्रज में बहुत बड़ो त्योहार भो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वृंदावन के जितने भी यादव हैं, और ये उपेंद्र यादव सनम सुरेश चंद्र इसी बलौदा से हैं। गुरुदेव को 501 मुद्राएं सम्मान में दे रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। मेरे भक्तों, सारे वृंदावन को दुल्हन तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपो पोतो गो। पूरी पकवान आदि लेकर के ग्वाले वाले आने लगे और पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गान लगे। कन्हैया की उम्र कितनी है? 6 साल की। 6 साल की कन्हैया सोचने लगे, अब इन हीरो को असल तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गति से जा रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं है। हमें दूसरे वाहनों से वेद का मार्ग प्रगटाना है। जो जे अहीर माया की अंधी राह में भटक रहे हैं, हमें सत्य की ओर ले जाना है। जो विचार करके भगवान कन्हैया मैया जसोदा के पास आए और बोले, मैया, हाँ लाला, मुझे भूख लगी है। जसोदा कान ले लाला, चौका मनाइए, चौका मनाइए, जय जय को भोग बन रहे हो, चौका मनाइए। भगवान आंगन में खड़े हो गए, कहने लगे, मैया जो जय जय को होते। जसोदा सोचने लगी, अगर मैं बताऊंगी तो जो बात में से बात निकालेगा और काम बहुत पड़ो। कहने लगी, लला पे बाबा को पूछ ले। भगवान कन्हैया ठुमकीली चाल चल तो भाई बाबा के पास आई और बोले, बाबा लाला, आज मुझे भूख लगी, सो हमने मैया पे पकौड़ी मांगी, सो मैया ने मुझे पकौड़ी ना दियो। कई लला चौका मनाइए, जय जय को भोग बन रहो है। बाबा जी जय जय को होते जो मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी। लाला, अगर मैया ने तुम्हें पकौड़ी ना दी है तो तुम दूध पी लोगे। हाँ हाँ हाँ। लाला, तुम पूछ रहे हो कि जय जय कौन होता है? बाबा को होता जय जय, मैया ने मुझे पकौड़ी ना दी। लाला, आज कृष्ण पक्ष कार्तिकीय चतुर्दशी है, इसको आज इंद्र भगवान का पूजन होता है। अच्छा, इंद्र भगवान का आज पूजन है। और लाला, जब तक पूजन नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें पकौड़ी नहीं सुनाई दी मैया ने। ये बिटियां नए नए दुपट्टा डालें, नई नई चुनरिया ओढ़े, कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले। हाँ हाँ, ये लड़कियां ताई से बैठी, जे ग्वालिनिया ताई सो आई है लाला। और जे ग्वाला पगड़ी बांधे बैठे, सब ताई से बैठे। ताई से बैठे। एक बात बताओ बाबा, बता, पूछो लाला। जो इंद्र कहाँ को मालिक है जो हीरों से पूजा ले रहे हो? अरे थोड़ो सो यज्ञ हवन करके इंद्रासन पाई लो तो तुमने अपनी मूर्खता भाई देवता मान लो, जो बाकी पीछे तो दूध दही बर्बाद कर रहे हो। मेरी समझ में नहीं आया बाबा। लाला, तुम्हें मालूम नहीं है, इंद्र भगवान की पूजा तासे करते हैं। इंद्र देवता बारिश करते हैं, इस ब्रज पे हरी भरी घास जो उगती है और लाला गैया बछड़ा जब चरते हैं उनसे हमें दूध प्राप्त होता है। हम दूध बेच करके अपनी गुजर करते हैं लाला। अच्छा, हाँ लाला।
तो जे अहिर सब ताई से बैठे 250 बैठे लाला। एक बात कहें बाबा बुरी न लगे, पूछो लाला। ये तो हम जानते हैं कि इस अपनी श्रद्धा पर निर्भर है, विशेषता देते हो तो इंद्र कहाँ को मालूम है, जो यादवन जैसे देवतन पे पूजा ले रहे हो। अरे थोड़ो सो यज्ञ हवन करके बाने इंद्रासन पाए लो और तुमने अपनी मूर्खता भाई देवता मान लो, जो खुद ही दूसरे के सहारे पे मुझे सहारा क्या देगा। बाबा मेरी नहीं समझ में आया, ये इंद्र हमारा क्या बनाएगा, क्या बिगाड़ेगा। लाला हाँ तो आप ही बताओ, तुम्हारी समझ में कैसे? हम बताएं? पूछो। हाँ बताओ। जे बैठे घूंघट समारे, हाँ हाँ और दुपट्टा डारे, हाँ। और जे बैठे पगड़ी बांधे, सब अंधेरे में भटक रहे। कैसे लाला? बाबा लाला जब ढंगी दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी, ये बेढंगी दुनिया भूल भुलैया में भोलानी जाबे ढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भोलानी जाबे ढंगी दुनिया। ए भूल भुलैया, भूल भुलैया, भूल भुलैया, भूल भुलैया, भुलैया में भुलोनी ढंगी दुनिया। भूल भुलैया में भोलानी जाबे ढंगी दुनिया, भूल भुलैया में भोलानी जाबे ढंगी दुनिया। बाबा लाला मुफ्त में मिल रहो ओम नाम मुझे तापे व्यंग उठावे, मुफ्त में मिल रहो ओम नाम जे तापे व्यंग उठावे। मरगड़े मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे, ये अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भोलानी जाय अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया में भोलानी जाय अंधेरी दुनिया। बाबा लाला ये पढ़ी लिखी बैठी है, इनकी बात बताएं। बताओ लाला। साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तल बनी निशाचर सेवी, साचर बनी निशाचर सेवी। ब्रह्मा विष्णु महेशन माने पूजे संतोषी देवी के अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया में भोलानी जाय अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया में भोलानी जाय अंधेरी दुनिया। अब जो पढ़ी लिखी मोहनी कौन की पूजा करती बाबा? कौन की करती है लाला? संतोषी देवी की। अच्छा कैसे? और भक्तों जो संतोषी कब तक चली? जब फिल्म चली, जब तक फिल्म चली संतोषी पूजिए गली गली। लेकिन बहनाओ तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं हो, तुम्हें सच्ची देवी का पता नहीं है। सच्ची देवी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की गोने में गई, और बकी सास रहे 90-95 साल की, न मुंह में दांत न पेट में आंत। बस सास आई बोली ये बहू चौका में न जाइए। तो लड़की बोली क्यों मम्मी? जवाब दिया हमारे गांव में जो नई बहू आते, गांव के बाद संतोषी मैया को मंदिर है, पहले संतोषी के मंदिर में भोग लगाते हैं और तब चौका में जाते हैं। लड़की विद्वान थी लेकिन बोली नहीं, सोचने लगी अगर मैं गोने में कुछ कहूंगी तो जो गांव वाली कह जा गोने में मुंह चलाने लगी। हाय बस सास ने कहा करो थाली पे दीपक जलाओ, थाली में दीपक जलाओ और अगरबत्ती रख लई, माचिस रख लई, चावल हल्दी रख लई,
बतासा रख लई और 5 रसगुल्ला छेना वाली बेधल्ले बोली चलो अंगेला अंगेला डुकरिया पिछेला पिछेला बिटरिया। भक्तों जब मंदिर के पास आई तो देखी, मंदिर के पास आई तो लड़की ने देखा कि मंदिर के कंगूरा पे 2 शेर बने पत्थर के। और ये तो वंश यादव, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं, शेर 2 मुंह फाड़े पत्थर के। हाँ जो बल लड़की ने शेर देखे एकदम झपटी और झपट के बाने सास की कोरिया भल रही, अम्मा हमें बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, अम्मा मुझे बचाओ। एकदम सास बोली बात बता बात बता, बात का है? लड़की बोली ये शेर हमें खाए लिए। सास कान लगी पागल हो गई, कैसी डरपों के बाप की बेटी आई, ये पत्थर के शेर हैं, पत्थर के शेर ना खाता। लड़की बोली अम्मा पत्थर के शेर हमें ना खाए तो पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। और रसगुल्ला उठाओ डुकरिया के मुंह में दांत ना रहे, सो सास को मुंह में घूंच दो और कही चलो मेले आए तो तुम्हारी शेरों वाली हो। मेरी माँ शेरों वाली है, 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 मेरी माँ। जिसका शेरों ने दुनिया में धाक जमा ली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। कान लगी मेरे लिए तुम्हें शेरों वाली हो। शेर एक तुमने जायो जाय के मुँह ले आयो, शेर एक तुमने जायो ब्याह के मुँह ले आयो। जाके कहना अम्मा मेरे होठों पे लाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। और दूसरो रसगुल्ला लो सो सास के मुंह में घूस दो और कही चलो मेरे लिए तुम्हें शेरों वाली है। तुमने एक ऐसा शेर पैदा करो, दूल्हा बन के आओ और हमें दुल्हन बना के ले गो, मैं तो तुम्हारी पूजा करूंगा बाबा। और ये घूंघट मारे बैठी की बात बताऊं? बताओ लाला।